माघ मेला में प्रयाग में त्रिवेणी लगा हुआ है, त्रिवेणी का स्थान है, त्रिवेणी माघ मेला लगा हुआ है, वहां त्रिवेणी बह रही हैं, एक और भगवती मां गंगा बह रही हैं, दूसरी ओर यमुना बह रही हैं, तीसरी ओर सरस्वती का मिलन स्थान है। ऐसे ही आप सब समझ लो कि ये भूमि जो है को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभा। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं, अभी रामकथा गा रहा था तो वहां गाया हमने, को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव। बोले प्रयाग का महत्व क्या है? बोले प्रयाग में गंगा, जिस गंगा में हम सब अपने जीवन के अवशेष को समर्पित करना चाहते हैं, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, जिस गंगा में हम सब लोग अपने जीवन का जो रह जाता है अंतिम क्रिया के बाद भस्म रह जाता है, वो चाहते हैं समर्पित हो जाए। बोले क्यों? क्योंकि गंगा का जो जल है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से सज्जनों मुक्ति मिल जाती है। और यमुना बोले भक्ति। जीवन में ज्ञान नहीं हो, ज्ञान होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर ज्ञान नहीं हो, पैसा नहीं हो, केवल भक्ति हो, केवल भक्ति, तो भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा, तो भी जीवन चल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नए बच्चे पढ़े लिखे नहीं, कॉलेज ना जाए, स्कूल ना जाए, बोले महाराज जी ने कह दिया भक्ति हो, बोले ऐसा थोड़ी होता है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़िए भावपूर्वक। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, सिर्फ अगर भक्ति भी हो, यमुना मैया की कृपा भी हो, तो भी साहब जीवन कृतार्थ हो जाता है। ब्रज में आके देखना कितने रसिक महापुरुष हैं, संत जन हैं, जिनको कुछ नहीं है, केवल भगवान का भजन, भक्ति, भक्ति से साहब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरा सरस्वती प्रयाग में है, सरस्वती का मतलब ज्ञान से होता है। आप सब अभी 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 3-4 दिन बाद माघ में जो है वसंत पंचमी आएगा। वसंत पंचमी को आप लोग सरस्वती पूजा करते हो, आप लोग बिहार पूर्वांचल से ज्यादा हो तो भैया वसंत पंचमी पे सरस्वती जी का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज मिलता है। जो सरस्वती माई का पूजा करता है उसके पास खूब ज्ञान होता है, आप लोग भाव से कराते हो। और ये तीनों एक साथ कहां मिलेंगे? बोले चले जाइए प्रयाग, और वहां प्रयाग में गंगा माई का कुंभ में तो बड़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हम भीड़ के कारण हम भी नहीं गए। हम बोले भैया भीड़ में जिंदगी बचेगी तो लाख उपाय। नहीं, ये बात नहीं था, कथाएं चल रही थी, समय का अभाव था, टाइम नहीं मिला, इसलिए हम नहीं गए। उससे पहले गंगा को मना चुके हैं, टाइम नहीं मिला, फिर भीड़ भाड़ में कौन जाए भाई, भीड़ से हम बचते हैं। लेकिन प्रयाग की भूमि पे जाने से सज्जनों जो पुण्य लाभ होता है, वो पुण्य लाभ आपको इस कथा पंडाल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों की रस धाराएं बहेगी। श्रीमद् भागवती कथा है। बोले कैसी कथा है? बोले जहां भक्त, भगवान, रसिक, वैष्णव, शिव जी की, भगवती मां दुर्गा की, ठाकुर जी की, राम जी की, सबकी कथाएं हैं। यहाँ सबकी कथाएं हैं। आप प्रयाग नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कथा में आओ, कथा की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ। अच्छा देखो, प्रयाग जाओगे तो भी कल्याण होगा, लेकिन प्रयाग में जाओगे तो एक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। गंगा में जाओगे तो थोड़ा संभल के नहाना पड़ेगा, संभल के डूबना पड़ेगा। ज्यादा अंदर गए, डूब गए तो मर जाओगे। लेकिन कथा में आओगे तो सब भूल के आओ। जितना भाव से डूबोगे उतना तर जाओ। किसी अन्य नदी में जाओगे, स्नान करोगे, ज्यादा अंदर गए, डूब गए तो मर गए। कथा में आए, डूब गए तो तर गए।